नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉनप्रिया जीके में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, आज रक्षा मंत्रालय की ओर से दो अहम अपडेट सामने आए हैं। पहली अपडेट पूर्व सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर है, इनकम टैक्स से जुड़ी है। जबकि दूसरी अपडेट भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए घोषित दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन पर आए स्पष्टीकरण की। तो दोस्तों, 17 जुलाई 2026 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर पेंशन एवं नीति प्रभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया। यह पत्र 19 फरवरी 2026 को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद नॉर्थ बंगाल के एक कर्नल द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में जारी किया गया था। प्रश्न क्या था? तो दोस्तों, प्रश्न था कि क्या डिसेबिलिटी पेंशन पर अब इनकम टैक्स लगेगा? तो विभाग ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स से छूट का विषय रक्षा मंत्रालय का नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। फाइनेंस एक्ट 2026 में इस संबंध में संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह प्रावधान उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार अलग से अधिसूचित करेगी। यानी जब तक केंद्र सरकार इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक वर्तमान व्यवस्था ही लागू रहेगी। इसका मतलब यह है कि फिलहाल डिसेबिलिटी पेंशन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। डिसेबिलिटी पेंशन में मिलने वाला डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट दोनों पहले की तरह कर मुक्त हैं। इसलिए पूर्व सैनिकों को इस समय किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की घोषणा की है। पहला सुधार जनरल न्यूट्रल इंडक्शन और कैरियर प्रोग्रेशन से संबंधित है। अब महिला अधिकारियों को भी पुरुष अधिकारियों के समान अवसर दिए जाएंगे। उन्हें शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट और परमानेंट अपॉइंटमेंट दोनों में समान अधिकार और कैरियर प्रोग्रेशन का लाभ मिलेगा। साथ ही पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी अब शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट का विकल्प उपलब्ध रहेगा। कुल मिलाकर अब कैरियर के अवसरों में महिला और पुरुष अधिकारियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण सुधार उन मामलों में जुड़ा है जब कोई तटरक्षक कर्मी समुद्र में ड्यूटी के दौरान लापता हो जाता है। पहले ऐसे मामलों में मृत्यु और औपचारिकता घोषणा होने तक परिवार को टर्मिनल बेनिफिट्स और एक्स ग्रेशियन सहायता मिलने में काफ़ी देरी होती थी, लेकिन नई नीति के तहत अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लापता कर्मियों को प्रिज्यूम्ड डेथ घोषित करने का प्रावधान किया गया है। इससे उनके परिजनों को टर्मिनल लाभ और एक्स ग्रेशियन सहायता समय पर मिल सकेगी तथा अनावश्यक प्रशासनिक देरी में राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही दो बड़ी जानकारियां थी। पहले, डिसेबिलिटी पेंशन पर फिलहाल कोई इनकम टैक्स लागू नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। और दूसरी, भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए दो महत्वपूर्ण तिथिगत सुधार लागू किए गए हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।